वेलकम टू शबानाज़ किचन। आज हम लोग बना रहे हैं छोले की रेसिपी, जो कि हम लोग पूरी के साथ, भटूरों के साथ, चावल के साथ कैसे भी सर्व कर देते हैं। तो आज हम इसकी बहुत ही इजी और सिंपल मेथड से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे और मुंह में पानी आ जाएगा आप लोगों को। इसको खाकर आप इसका स्वाद बिल्कुल भी भुला नहीं पाएंगे। इतना टेस्टी और यम्मी बनता है, सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने छोलों को भिगो लिया था। ये मैंने पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था। ओवरनाइट मैंने इनको सोक कर लिया है। आप चाहें तो 4-5 घंटे भी सोक कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कुकर ले लेंगे, उसके अंदर हम अपने छोलों को डाल देंगे और इसके अंदर हम लोग पानी ऐड कर देंगे। पानी आप इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही रखें ताकि छोलों को भूनने में आसानी हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़े से आलू। मैंने 4 आलू ले लिए हैं, इनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। इसके अंदर ही इसको डालकर हम लोग बॉईल कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें, क्योंकि बाद में हम ग्रेवी में उसको एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ढक देंगे और इसके अंदर 3 से 4 सीटियाँ लगाएंगे। और कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने के बाद हम इसको खोल कर देखेंगे कि हमारे छोले कैसे हो गए हैं। इसको अब हम गैस पर रख देते हैं। तब तक हमारे छोले बॉईल हो रहे हैं, तो हम अपनी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस के ऊपर रख लिया है एक कढ़ाई को, और उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ऑयल। ऑयल यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, भरकर ऑयल ले लेना है आपको। यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं। ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 से 3 मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दालचीनी के पीसीस, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अपने मसालों को हम लोग चटकाएंगे अच्छे तरीके से। और इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 तेज़पत्ता। ये देखिए 2 तेज़पत्ता इसके अंदर डाल देंगे। सिर्फ 5 सेकंड के लिए इनको पकाना है। उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। ये मैंने 2 प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को सिर्फ सॉफ्ट ही करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 इलायची। तो देखिए, मैं इसके अंदर यहाँ पर 2 इलायची ऐड कर दूँगी। इससे हमारे छोलों का बहुत ही सुपर टेस्ट आता है। और हमें अपनी प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, इसको हमें सिर्फ सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए, प्याज हमारी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 से 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो 2 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और 1 मिनट तक पका लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को पेस्ट बना लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको ढक करके हम लोग 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए, हमारे टमाटर अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मसाले। तो मैंने नमक ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून में इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे हम रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट यहाँ पर थोड़ा कम डालना है, क्योंकि हमने बॉईल में भी सॉल्ट का यूज़ किया है। और ये मैंने 2 हरी मिर्च को बीच में से तोड़कर डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और अपने मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। ढककर इसको छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद देख सकते हैं आप, हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल सरफेस पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो आलू हमने बॉईल किए थे, उनको मैंने हाथों की हेल्प से मोटा मोटा तोड़ लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे बॉइल्ड छोले। तो छोले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर थोड़े से जो हैं छोले वो बचा लिए हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ये आप टिप हमेशा याद रखें कि जब आप इस तरीके से छोले बनाएंगे तो आपके छोले बहुत ही थिक और रिच ग्रेवी के बनकर तैयार होते हैं। तो ये है इसका सीक्रेट कि देखिए, ये जो मैंने छोले बचा लिए हैं, इनको मैं अपने हाथों से इस तरीके से तोड़ दूँगी। देखिए, इस तरीके से इनको मैश कर लेंगे।
बहुत ज़्यादा छोले आपको ऐसे नहीं करने, थोड़े से छोले बचा लेने हैं और इसको इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो छोले हैं बहुत ही थिक और रिच दिखाई देंगे और ये बहुत ही यम्मी बनते हैं, डिलीशियस बनेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर। पानी मैंने जिस पानी में हमने अपने छोले बॉईल किए थे वही पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इससे हमारे छोलों का टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा ना कि सब आपसे रेसिपी पूछते रह जाएंगे। तो आपको ये हमारे बॉयल छोलों का पानी बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, उस पानी से ही हमें अपनी ग्रेवी रेडी करनी है। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ क्योंकि पकने के बाद ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए अब हम इसको ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ½ टी स्पून गरम मसाला और बस इसको ढक देंगे और इसके अंदर हम लोग एक बॉईल आने देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, देखिए बॉईल कितने अच्छे से आ चुका है, ऑयल भी सरफेस पर आ चुका है। तो गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और अपने छोलों को कर लेंगे हम सर्व। यहाँ पर आप इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सुपर इजी, सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी है। मेरे घर पर ये सबको बहुत पसंद आई है, आप लोग भी इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और सबकी तारीफ़ें पाइएगा। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बनाने का बताया है, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप इनको चावल के साथ, पूरी के साथ और आप इनको भटूरों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही छोले बनकर रेडी हुए हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।